नमस्कार साथियों, एसआर शॉर्ट हैंड क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, हिंदी शॉर्ट हैंड बेसिक क्लास तो बैच 2025 ऋषि प्रणाली बुक से अभ्यास 34 का आज प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम स्व, इस्त या इस्त, द्वार, त्रा, मप, नव आदि के आंकड़े पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। जो छोटा व्रत, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो छोटा व्रत किसी व्यंजन के साथ लगने से सा को सूचित करता है, यदि वही व्रत बड़ा कर दिया जाए और सा व्रत के ही स्थान पर किसी व्यंजन के आरंभ में लगाया जाए तो वह बड़ा व्रत स्व को प्रकट करता है। जैसे अब ये स्वर है, स्वतः है, स्वप्रभ है, स्वामीन है और स्वागत है। हम लोग अभी क्या करते थे, जैसे हमको सर लिखना होता है, पहले इसको समझ लो आप। सर लिखना होता है, हम लोग क्या करते थे, ये करते थे, मतलब सा का सर्कल छोटा बनाते थे। अब वो क्या बोल रहा, स्व का सर, मतलब स्वाकार और इस्त का अंतर है। स्व का पहले देख लो, तो क्या करना है, इसको जस्ट सा के सर्किल को जस्ट डबल कर देंगे तो स्वर हो जाता है स्व। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये अब ये स्वर हो गया। ये वाला आपका ये गलत है, ये वाला सही, ये स्वर हो गया। तो क्या करा, जो छोटा व्रत किसी व्यंजन के साथ लगाने से सा को सूचित करता था, यदि व्रत बड़ा कर दिया जाए और सा के व्रत के ही स्थान पर किसी व्यंजन के आरंभ में लगाया जाए, जैसे आरंभ में लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये स्वर हो जाएगा। स्व र, क्यों रा ये है, स्व ये है। उसी प्रकार से जैसे आपको लिखना हो स्वागत, तो स्वागत हो गया कि नहीं हो गया, ये सब चिन्ह भी है, ठीक है ना। इसमें स्वागत के नियमानुसार लगती है, वहां की सारी चीजें एक ही, जैसे आप उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। आश्वासन वगैरह ये सब स्व के व्रत का प्रयोग बीच और अंत में नहीं होता है, बस इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं नोट कर दे रहा हूँ। जो स्व का सब चिन्ह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जैसे हर आंकड़े का या हर सर्किल का बीच में भी कभी कभी बीच और आखिरी में प्रारंभ हो सकता है, परंतु ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कि स्व का जो ना बीच में होगा और ना आखिरी में होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी दशा में व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पर जहां तक हो आंकड़ा व्यंजन के आधे में कम पर लगाया जाए। अब आइए इसको पहले थोड़ा पीछे जाइए। अब ये दूसरा कोई रूल, इसी तरह छोटा सा एक चाप, एरो जिसे कहते हैं, किसी सरल रेखा या वक्र व्यंजन के आरंभ में या अंत में, ध्यान रखना, आरंभ या अंत में लगाया जाता है तो वह इस्त या इष्ट का सूचित करता है। चाप व्रत की रेखा में परिधि के एक छोटे हिस्से को कहते हैं। इस चाप को व्यंजन में लगाते समय इस बात का खूब ध्यान रखना चाहिए कि ये आंकड़ा बढ़कर किसी दिशा में भी व्यंजन के आधे के ऊपर न जाने पाए। जहां तक हो ये आंकड़ा व्यंजन के आधे से कम पर ही लगाया जाए। अब आइए मैं इसको समझाता हूँ, इसको आपने पढ़ ली। अब जैसे ये लिखा हुआ है पस्त, मैं जिसको देख पा रहा हूँ, तो ये जो मैं इसको जो पढ़ पा रहा हूँ, ये एक नंबर पे पस्त लिखा है। जैसे ये लिखा हुआ है पस्त, है ना, उसने स्टेनो में लिखा, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। अब पस्त को कैसे लिखना है, अब इस्त का आंकड़ा शुरुआत में लिखाना था, तो ये हो गया पस्त। आइए, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है रस्त, ये नीचे वाला, तो देखना ये करके ये आएगा, इसको चाप कहते हैं, ठीक है। मस्त लिखना है लाल, ये फिर देखना, ये जो चाप होता है इसको मस्त कहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, आधे अक्षर के आंकड़े को इष्ट या इष्ट पढ़ते हैं। और चा का जो भी सर्किल है ना, चा का जो भी चाप है, ये जो सा और इष्ट के जो भी रूल हैं, जैसे मात्राएं पढ़नी है, जैसे व्यंजन लगानी, उन्हीं में ये पढ़ा जाता है, कोई विशेष इसमें है नहीं। आइए, अब जैसे स्तन लिखना है तो इस्त लिखना है, इस्त, तो इस्त का आंकड़ा क्या लिखना है, देखना। अब स्तन लिखना तो नामे मार दीजिए, नामे, ये स्तन हो गया, मात्रा मार दो, काम खत्म, है ना। उसी तरीके से ये किसी व्यंजन के अंदर इस चाप की तरह एक बड़ा चाप लगाने के शब्द के अंतर में
दार या धार त्रा पढ़ा जाता है। अब एक रूल आता है दार और आता है धार, इसको डबल बोलते हैं, या तो डबल कर दो नहीं तो ये भी चाप में लगता है और ये हमेशा आखिरी में लगता है, ध्यान रखना। समझदार, अब लिखना है क्या, समझदार। तो हमेशा ये दार और धार लास्ट में आता है, इसके बाद ना स्वर आता है ना व्यंजन आता है, ये चीज ध्यान रखना, ये लास्ट में ही लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो कैसे, आप समझ लिख लें पहले, ये समझ हो गया, झा बनाया और इसको खींच दो, मतलब समझ, और आधे से ज्यादा जाना चाहिए, आधे से कम का इस तरह का चाप होता है, आधे से ऊपर और झा काट दो, अब ये समझदार हो गया। अब इसमें मात्रा दार में लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दार और धार ऐसे ही पढ़ा जाएगा, समझदार और समझदार, चाहे धार लास्ट में चाहे दार लास्ट में आए, शब्द के आखिरी के मतलब आधे से ज्यादा अक्षर को कंप्लीट करना है, मतलब 75% अक्षर को कंप्लीट करना है व्यंजन को, और 25% अक्षर छोड़ना, वो धार और दार का चाप कहलाता है ना। इसी तरीके से देखिए सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो चीज ना समझ में आए वो हमें बताते रहिएगा, कोई इशू नहीं है उसका, है ना। मब का पढ़ा देते हैं, मब और मब में कोई अंतर नहीं है, इस चीज की ध्यान रखना। जैसे लंप लिख रहा है, एक मिनट पेन चला गया क्या, जस्ट वेट माय डियर। तो ये देखिएगा, अब जैसे मप आ जाए, आधा मा और बा आ जाए, उसमें कुछ नहीं करना, ला से लिखना और लंप, यहाँ देख लो, जैसे लिखना और लंप, तो ला बनाया छोटा सा डार्क मा, जैसे हमको लिखना लंब, तो ला छोटा सा डार्क मा, मतलब मैं लिख देता हूं, छोटा सा डार्क, जो माँ को छोटा कर देंगे वो हमारा क्या पढ़ा जाएगा, मप पढ़ा जाएगा और मप पढ़ा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। अब आइए सब चिन्ह लिखते हैं, सब चिन्ह यहाँ से लिख लेते हैं ना, यहाँ से अपने लोग इसको यूज कर लेंगे। अब देखिए, अब स्वराज्य का हमने क्या पढ़ा है, लाइन काट दो, स्वा और इसमें रा काट दो, तो स्वराज्य हो गया, ये लाइन के ऊपर इसको लाइन पे रखो, ये स्वास्थ्य हो गया। अब इसको लाइन पर रखकर इसमें माँ काट दो तो स्वयं हो गया। अब ये स्वा बनाकर इसमें ता काट दो, स्वतंत्रता हो गया। ये देखो किताब में सब एक से हैं, स्वा स्वा ये सब दिख रहे हैं ना, मैं इनको अलग इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चलकर आप स्पीड में ऊपर नीचे करेंगे तो आप गलत पड़ जाएंगे। तो अब चाहे इनको जमीन पे लिखो, चाहे लाइन वाली उस पे लिखो, नोटबुक पे कोई मतलब नहीं। आप इसको स्वराज्य पढ़ेंगे, आप इसको स्वास्थ्य पढ़ेंगे, चाहे इसको ऊपर लिखो चाहे नीचे, ये स्वास्थ्य है। और स्वास्थ्य में माँ मार दोगे तो स्वयं हो जाएगा, और स्वास्थ्य में ता मार दोगे स्वतंत्रता हो जाएगा, और स्वास्थ्य में रा मार दोगे स्वराज्य हो जाएगा, खेल खत्म। अब लाइन काट दो, ये लाइन काट के स्वरूप और स्वीकार, ये स्वरूप है लाइन काट के, और ये कार से स्वीकार हो गया। अब प्रस्ताव का वही इस तरह सब चिन्ह, ये प्रस्ताव है और ये प्रस्थान है, ये रास्ते छोड़ दो रास्ता, और लाइन काट के तंदुरुस्त तंदुरुस्ती है ना, और अत्र ये तत्र वाला सब तत्र, और ये सर्वत्र, फिर देखना सर्वर्थ, ये सब चिन्ह इनकी प्रैक्टिस कर लो आप, है ना। कोई भी इशू होता है तो भाई आप हमें बता सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस तरह पढ़ते रहिए, हम बहुत जल्द इसका कोर्स खत्म करेंगे। नमस्कार।